आगे हम पढ़ेंगे कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसके डिफ्यूजन और ओस्मोसिस के अलावा और कौन से फंक्शंस होते हैं। एंड दे हैव टू मोर फंक्शन दैट इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस एज वेल एज एक्सोसाइटोसिस। Cytosis is related with the cell or may be related with the cell component, that is a cytoplasm, and endo is related with the inside and exo is outside. So प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे सेल के अंदर किसी चीज़ को लेके आने में हेल्प करती है और कैसे सेल से बाहर निकालने में वो चीज़ को वो हेल्प करती है। तो इसमें हम पहले पढ़ेंगे एंडोसाइटोसिस के बारे में। सो एंडोसाइटोसिस क्या है, किसी चीज़ को एनगल्फ कर लेना, दैट मीन्स अंदर ले आना। सो एंडोसाइटोसिस इज रिलेटेड विद द टू, इट हैज़ टू पार्ट, फैगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस में क्या फ़र्क है? फैगोसाइटोसिस को हम बोलते हैं सेल एनगल्फिंग, दैट इज, एंड इसको हम बोलते हैं सेल ड्रिंकिंग। फैगोसाइटोसिस में क्या होता है, जो फूड है दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ सॉलिड फूड वो सेल के अंदर आता है। हम एग्जांपल लेते हैं जैसे कि अमीबा। अमीबा में क्या होता है, वी ऑल नो कि अमीबा जो है वो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और इसकी जो बाहर लेयर है दैट इज़ अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो इसमें उसको मूवमेंट भी प्रोवाइड करती है, उसको खाना खाने में, खाना अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकालने में, उसमें भी ये हेल्प करती है। तो कहता है जब इसको खाना अप्रोच करता है, दैट इज़ अ सॉलिड फूड मटेरियल अप्रोच करता है, तो इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या करती है, अपने आप को कप शेप में इसकी तरफ बेंड कर लेती है, उसको ट्रैप कर लेती है, और इससे क्या होता है कि बाद में वो एक पोर करके ये खाने को अंदर ले आती है, एंड देन अगेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपनी पोजीशन पे वापस आ जाती है। तो जब कहता है सेल में फूड पार्टिकल एंटर करता है, सॉलिड फूड पार्टिकल, तो उसको फैगोसाइटोसिस बोलते हैं। और जब कोई लिक्विड चीज़ जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपने अंदर लेके आती है, दैट इज़ कॉल्ड पिनोसाइटोसिस। अब एक्सोसाइटोसिस क्या है, जैसे हम अमीबा में ही बात करते हैं, अब ये जो है खाना उसके अंदर वैक्यूल में चला जाता है। सो उसके अंदर एक वैक्यूल होती है दैट इज़ कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, और जब इस वैक्यूल में खाना आ जाता है, दिस वैक्यूल इज़ बिकम फूड वैक्यूल। और जब ये इसका खाना अंदर डाइजेस्ट हो जाता है, सारे साइटोप्लाज्म के थ्रू उसके पार्ट बॉडी को मिल जाता है, और जो अनडाइजेस्टेड फूड है फिर वो क्या करता है, अगेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास आता है, एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन वहाँ से पोरस होकर उसको बाहर निकाल देती है, एंड देन अगेन अपनी शेप में वापस आ जाती है, एंड दिस इज़ कॉल्ड एक्सोसाइटोसिस। सो इसके अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो क्या फंक्शन करती है, किस तरह की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन दो तरह की ट्रांसपोर्टेशन करती है, एक होती है एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन और एक होती है पैसिव ट्रांसपोर्टेशन। एक्टिव होती है जिसमें एक्टिवली वो आयन, किसी भी चीज़ को, आयन्स को, वाटर मॉलिक्यूल्स को, किसी भी चीज़ों को एक्टिवली सेल के बाहर से अंदर ले आती है और अंदर से बाहर रिलीज कर देती है। सो इसमें क्या होता है, एनर्जी कंज्यूम्ड होती है। सो इसमें एनर्जी कंज्यूम्ड होती है किसकी फॉर्म में, इन फॉर्म ऑफ एटीपी। सो वी ऑल नो व्हाट इज एटीपी। एटीपी इज अ एनर्जी मॉलिक्यूल जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। इसको हम बोलते हैं एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, एंड इट इज़ अ एनर्जी मॉलिक्यूल। तो जो ट्रांसपोर्टेशन एनर्जी की हेल्प से होगी दैट इज़ एक्टिव, जिसमें एनर्जी नहीं कंज्यूम होती, नो एनर्जी कंजप्शन, दैट इज़ कॉल्ड पैसिव ट्रांसपोर्टेशन। सो दिस स्टेप
ऑटोमेटिकली बिकम स्लो प्रोसेस एंड एक्टिव जो है दैट बिकम फास्ट प्रोसेस, क्योंकि वो एक्टिवली क्या कर रहा है, चीज़ों को अंदर बाहर करने में हेल्प कर रहा है। सो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में था। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल जो होती है दैट इज़ एन एक्स्ट्रा लेयर अराउंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जो सेल वॉल होती है ये आउटसाइड प्रेजेंट होती है, किसके, आउटसाइड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटसाइड प्रेजेंट होती है। तो हमने पढ़ा था जब हमने प्लांट सेल और एनिमल सेल ड्रॉ किया था कि जो सेल वॉल होती है वो एनिमल सेल में नहीं होती है, सिर्फ प्लांट सेल में होती है, ठीक है। सो ये ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल। तो ये सिर्फ प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होती है। सो जो सेल वॉल है प्लांट्स में, इवन प्लांट्स में प्रेजेंट होती है, अगर हम एनिमल प्लांट के केसेस में करें। इसके अलावा बैक्टीरियाज उनमें प्रेजेंट होती है। तो सब में ये डिफरेंट काइंड की प्रेजेंट होती है। सो इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन बैक्टीरिया ऑल्सो, देन फंगस ऑल्सो, फंजाई में भी ये प्रेजेंट होती है। अगर हम एनिमल और प्लांट की बात करें तो सिर्फ प्लांट में इट इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज। प्लांट्स में ये किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। बैक्टीरिया में ये बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन की, इट इज़ मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। एंड फंजाई में इट इज़ मेड अप ऑफ काइटिन। एंड ये तीनों लेयर जो है वो हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते, दैट्स हम डायरेक्टली प्लांट्स को नहीं खा सकते, क्योंकि हमारे अंदर सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम प्रेजेंट नहीं है। दैट्स वाई जो कैटल्स होती हैं, बफलो या काउज होती हैं, सिर्फ उन्हीं के अंदर इसको डाइजेस्ट करने का एंजाइम होता है। तो जो डायरेक्टली वो प्लांट्स को क्या कर सकते हैं, ईट कर सकते हैं। देन इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द सेल दैट इज द न्यूक्लियस। सो अगला कंपोनेंट है न्यूक्लियस। सो वी ऑल नो कि जो न्यूक्लियस होता है वो यूकैरियोटिक सेल में वेल डिफाइंड प्रेजेंट होता है। हमने प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स पढ़े से, तो यूकैरियोट्स में ये न्यूक्लियस वेल डिफाइंड है, बट प्रोकैरियोट में वो किसकी फॉर्म में है, न्यूक्लियोइड की फॉर्म में। इसकी जो बाहर वाली लेयर होती है दैट इज़ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ये जो लेयर होती है इसमें कुछ गैप्स प्रेजेंट होते हैं, तो उन गैप को हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। दे आर कॉल्ड न्यूक्लियर पोर। दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन and these gaps are known as a nuclear pore। तो ऑटोमेटिकली ये पोर है, तो ये क्या करेंगे, अलो करेंगे चीज़ों को अंदर आने में और बाहर जाने में। सिमिलरली वी ऑल नो कि सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, इसी तरह न्यूक्लियस के अंदर भी साइटोप्लाज्म होता है, पर उसको हम साइटोप्लाज्म की बजाय क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्योंकि वो न्यूक्लियस का प्लाज्मा है, तो इट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। अब न्यूक्लियोप्लाज्म में कितने सारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं, दे ऑल आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच इज़ नोन एज क्रोमैटिन फाइबर्स, विच इज़ नोन एज क्रोमैटिन फाइबर्स। इसके अलावा इसके एक साइड पे एक और स्मॉल राउंड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है विच इज़ नोन एज न्यूक्लियोलस। इसको हम न्यूक्लियोलस बोलते हैं। हमें जब हमने डायग्राम ड्रॉ किया था एनिमल और प्लांट में, तो हमने देखा था कि न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है वो एक्सटेंड होती है और एक स्ट्रक्चर बना देती है दैट इज़ कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसके ऊपर राइबोसोम लगे हुए हैं, अगर यहाँ पे राइबोसोम है तो इसको हम बोल देंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और अगर इसके ऊपर राइबोसोम नहीं है तो उसको हम बोल देंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
सो अगर रफ है तो ये क्या करेंगे, प्रोटीन बना। तो ये था न्यूक्लियस के बारे में। अब हम इसकी डिटेल स्ट्रक्चर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।